कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सेब को उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। उस लड़की का नाम लेनी था। उसकी माँ जैसिका घर पर उसका इंतज़ार कर रही थी। देखने से लग रहा था कि जैसिका शहर से कहीं दूर एक वीरान इलाके में रह रही थी। खैर, जैसिका लेनी को सेब लाने से मना करती है। वो कहती है, पहले ही बहुत सारे सेब पड़े हुए हैं। फिर वो उस सेब को लेकर एक बॉक्स में रख देती है। वो बॉक्स सेबों से भरा हुआ था। लेनी कहती है वो सेब उसके लिए लाई थी। तो जैसिका सेब उठा लेती है, लेकिन लेनी कहती है ये वाला सेब नहीं था, इस जो उसने उसके लिए लाया था। फिर आखिरकार वो उस सेब को उठा लेती है जो कि लेनी जैसिका के लिए लाई थी। जैसिका जब इस सेब को खाती है तभी वो देखती है कि वो सेब खराब है, इसलिए वो उसे बास्केट में फेंक देती है। फिर जैसिका एक कमरे में जाती है और वहां से कुछ सामान उठाने लगती है। जैसिका को किसकी कॉल आती है। कॉल पर एक औरत जैसिका को अपना टेस्ट करवाने का बोलती है। जैसिका पास्ट में ड्रग्स देती रही है, लेकिन अब कुछ महीनों से उसने ड्रग्स छोड़ दिए थे, इसलिए वो शहर वापस जाना चाहती थी और यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ये घर जैसिका के फादर का था। जैसिका उस औरत से कहती है कि वो अपना टेस्ट करवा लेगी। फिर जैसिका लेनी को बाथरूम करवाने के लिए ले जाती है। टॉयलेट करते वक्त जैसिका देखती है कि उसके नीचे से पानी निकल रहा है। फिर जैसिका अपने पैसों को इकट्ठा करने लगती है। तभी लेनी अपने फादर के बारे में पूछती है, तो जैसिका बताती है कि इसके फादर काफ़ी अच्छे इंसान थे। जैसिका खाने का सामान लेकर गाड़ी में रख देती है और फिर कार को लॉक कर देती है। फिर वो उस कमरे में जाती है और वहाँ से ज़रूरत का सामान लेने लगती है। उसने दरवाजे को बंद होने से रोकने के लिए कुछ पत्थर रखे थे। जैसिका उन सेबों को भी बाहर फेंक देती है और उस कमरे से सामान को उठाने लगती है। वहाँ पर वो बाइबल की बुक को भी देखती है। तभी अचानक दरवाज़ा पत्थर हटने की वजह से बंद हो जाता है और बाहर से लॉक भी हो गया था। जैसिका दरवाजे को खोलने की हर एक कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। फिर वो लेनी को टूल से स्क्रू ड्राइवर लाने का कहती है। लेनी स्क्रू ड्राइवर ले आती है। जैसिका उससे दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। फिर वो अपने फ़ोन पर मदद दिलाने के लिए किसी को कॉल करने लगती है, लेकिन आज के लिए उसकी कॉल लिमिट ख़त्म हो चुकी थी। लेनी उसे बताती है कि फादर हमारे घर के बाहर आए हैं। फिर जैसिका मदद के लिए उसको लाने का बोलती है। रोब दरवाजे को खोल देता है और जैसिका को उस कमरे से बाहर निकाल देता है। जैसिका रोब से मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। वो देखती है कि रोब अपने दोस्त सैम को भी साथ लाया है। इन दोनों ने ड्रग्स लिए हुए थे, इसलिए वो उन दोनों को नशे में देखती है। जैसिका उनको अब इस घर से जाने का कहती है, तो रोब जैसिका से पूछता है कि उसके फादर कुछ पैसे छोड़कर गए हैं। तो जैसिका बताती है इस घर में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो इस घर को छोड़कर शहर जाने वाली है और उसके पास कोई पैसे नहीं हैं। जैसिका सैम को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए अब वो इनको जाने का कहती है। जैसिका अपना फ़ोन निकालने लगती है, तभी रोब उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसे घसीटकर फिर से उस कमरे में बंद कर देता है। जैसिका लेनी से ऊपर जाकर दरवाजे को बंद करने का कहती है। रोब उस दरवाजे पर लकड़ी लगाकर दरवाजे को बंद कर देता है। तभी एक कील की वजह से जैसिका का हाथ जख्मी हो जाता है। जैसिका दर्द की वजह से रोने लगती है। रोब दरवाजे के नीचे से एक ड्रग का पैकेट जैसिका के लिए छोड़ता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जैसिका इस पैकेट को उठाकर उसे देखने लगती है। लेनी दरवाजे के पास आती है, तो जैसिका उसे उस फ़ोन को ढूंढने का कहती है। तो लेनी बताती है कि उसका फ़ोन फादर ले गया होगा। जैसिका देखती है कि उस कमरे में जैम पड़े हैं, तो वो खुद भी उसमें से खाती है। वो लेनी को भी खाने के लिए देती है। लेनी उसे बाहर आने का कहती है, तो जैसिका कहती है जब कल सुबह रोब आएगा
तो वो बाहर आ जाएगी। जेसिका लेनी को बेबी का ख्याल रखने का भी कहती है और आज रात उसके साथ गुजारने का कहती है। फिर सुबह को जेसिका लेनी से दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ लाने का कहती है। लेनी लकड़ी, कार और फजूल किस्म की चीज़ों को लाने लगती है। तो जेसिका उस पर गुस्सा होने लगती है। तो लेनी रोने लगती है। तो जेसिका उससे माफ़ी मांगती है कि उसको उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, वो अभी बच्ची है, और अपने आप को बुरा बुरा कहने लगती है। तो आखिरकार लेनी उसे स्क्रू ड्राइवर ला देती है। तो जेसिका उस स्क्रू ड्राइवर से फ्लोर को तोड़ने लगती है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगने की वजह से वो ठीक से फ्लोर को तोड़ नहीं पा रही थी। उस वक्त बाद लेनी बताती है कि सैम घर के अंदर आ रहा है। तो जेसिका जल्दी से लेनी को कमरे में जाकर दरवाजे को बंद करने का कहती है। रोब जेसिका से कहता है वो अकेली है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख सकूं। तो जेसिका सैम को उसके बच्चों से दूर रहने का कहती है, लेकिन वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो जेसिका सैम से कहती है कि रोब ने मुझे ड्रग्स का पैकेट दिया है, वो उसे दे देगी अगर तुम इस दरवाजे को खोल दोगे। तो सैम दरवाजे को खोलने से मना कर देता है। वो कहता है ये रोब और उसका आपस का मामला है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। तो जेसिका पुलिस को कॉल करने का कहती है। तो सैम कहता है कि वो ड्रग्स उसे दे दे तो वो यहाँ से चला जाएगा। तो जेसिका उस पर मान जाती है। जेसिका कहती है उसका हाथ काफ़ी ज़ख्मी है, इसलिए वो दरवाजे के पास नहीं आ सकती, उसे अपना हाथ दरवाजे से आगे करना होगा। सैमी अपना हाथ दरवाजे के नीचे से आगे करता है। जेसिका अपने हाथ की तरफ देखती है और फिर उसके हाथ पर स्क्रू ड्राइवर से हमला करती है और उसका हाथ फ्लोर पर काट देती है। सैमी उससे माफ़ी मांगता है और उसे यहाँ से जाने देने का कहता है, लेकिन जेसिका उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती है। रात काफ़ी हो जाती है और ठंड भी हो जाती है। सैम जेसिका से बोलता है अगर उसने उसे ना छोड़ा तो वो ठंड से मर जाएगा। तो जेसिका जवाब देती है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी लाइट चली जाती है और लेनी अंधेरे होने की वजह से नीचे आ जाती है। जेसिका उसे वापस कमरे में जाने का कहती है। सैम लेनी को पकड़ लेता है और जेसिका को उसे छोड़ने का कहता है। जेसिका शराब को उसके हाथ पर डाल देती है और उस पर आग लगा देती है। हाथ जलने की वजह से सैम लेनी को छोड़ देता है। फिर जेसिका उस आग को बुझा देती है और वहीं पर सो जाती है। सुबह को जब जेसिका उठती है तो वो उस ड्रग को लेने लगती है। तभी उसकी नज़र बाइबल पर पड़ती है। जेसिका जब उस किताब में पैसों को देखती है और उसको पढ़ती है तो वो ड्रग्स लेने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती है। ये किताब जेसिका के फादर जेसिका के लिए छोड़ गए थे। जेसिका रोने लगती है और फिर वो उस कमरे की छत को देखती है जो कि बाथरूम की लीकेज की वजह से उस लकड़ी को पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। जेसिका सैम के हाथ की नब्ज़ देखती है कि वो ज़िंदा है या मर गया। फिर वो उसके हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकालती है, लेकिन सैम बिल्कुल भी नहीं उठता। जेसिका छत को उस स्क्रू ड्राइवर से तोड़कर उससे ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाती है। फिर वो उस कमरे में जाकर लेनी को आवाज़ लगाती है, लेकिन लेनी उस दरवाजे को नहीं खोलती। फिर वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है। लेनी और बेबी बेड पर लेटे हुए थे। जेसिका इनको लेकर नीचे आती है, जहां वो सैम की लाश को देखती है। फिर वो सैम की पॉकेट से बाइक की चाबी निकाल लेती है, लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए वो भी कहीं नहीं जा सकती थी। फिर वो गाड़ी का विंडो तोड़कर उसमें से खाना निकालती है, लेकिन खाने का बॉक्स नीचे गिर जाता है और वो खाली हाथ घर चली जाती हैं। फिर जेसिका अकेले ही बाहर जाकर खाना लाने लगती है। तभी वो देखती है कि दरवाज़ा बंद हो गया है। जेसिका वापस भागती है, लेकिन गिर जाती है। वो दरवाजे की विंडो तोड़कर घर के अंदर जाती है और ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर देखती है कि सैम ने लेनी और बेबी को पकड़ा हुआ है और उसके हाथ में चाकू भी था। जेसिका सैम से माफ़ी मांगती है, जो कुछ भी उसने उसके साथ किया था, वो बस अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। तभी वहाँ पर रोब आ जाता है और सैम को ये सब करता देख लेता है। वो उस पर गन पॉइंट कर देता है
सैम अपना चाकू नीचे रख देता है और बेबी और लेनी को जेसिका को दे देता है। फिर जेसिका बेबी और लेनी को लेकर नीचे आ जाती है। रोब सैम को गोली मार देता है और जेसिका से पूछता है, ये सब तुम्हारे बाप के पैसों की वजह से हुआ था ना। फिर वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है, उस किताब से सारे पैसों को ले लेता है। जेसिका रोब से कहती है वो सारे पैसों को ले ले, लेकिन यहाँ से चला जाए। लेकिन वो जेसिका को भी इसके साथ ड्रग्स लेने का कहता है। जेसिका रोब को ड्रग्स लेने से पहले कुछ खाने का कहती है। फिर जेसिका जैम में उस ड्रग को मिला देती है जिसे रोब ने उस दिन उसके लिए छोड़ा था। जब रोब खाना खाता है तो वो ड्रग्स लेने लगता है, लेकिन जेसिका उसे कहती है बच्चे देख रहे हैं। फिर वो ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वो अपने हाथ पर ड्रग्स का इंजेक्शन देता है और फिर जेसिका को भी लेने का कहता है, लेकिन जेसिका ड्रग लेने से मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रोब उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन उसका हाथ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। असल में रोब ने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी। फिर जेसिका उसे धक्का देती है और रोब घर से बाहर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद लेनी फिर से सेब लेकर आती है। अब जेसिका उन सेबों का जैम बनाकर शहर में बेचना शुरू कर दिया था और फिर अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दिया था।